इज द स्लाइटली ब्लो देन लेफ्ट। कह रहा है कि राइट किडनी जो होता है कि लेफ्ट किडनी के डाउन होते हैं। क्या होते हैं? राइट किडनी जो है कि यानी कि राइट किडनी ये हुआ राइट एंड ये हुआ लेफ्ट। ठीक है, राइट किडनी जो है कि लेफ्ट किडनी के डाउन होते हैं कि नीचे होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बात भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि किडनी तो होगा तो दोनों सेम साइज में होगा यानी कि सेम बराबर हाइट में होगा। नहीं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी यानी कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के क्या होते हैं? डाउन होती हैं। ठीक है, और वो कहां पर होते हैं वो भी बताऊंगा मैं एक एक करके। पेशेंस रखिए, हमारे साथ में बने रहिए। और देखते हैं कि क्या है। फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन टू मिलियंस। कह रहा है कि ये जो फंक्शन है यानी कि किडनी जो है, किडनी जो किस यूनिट फंक्शन से बने हुए होते हैं वह होते हैं नेफ्रॉन से होते हैं। नेफ्रॉन यानी कि 2 मिलियंस नेफ्रॉन से मिल करके हमारे क्या बने होते हैं कि किडनी बने होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं वृकक और गुर्दा। गुर्दा लैंग्वेज आपको ज्यादा समझ में आया होगा, लेकिन वृकक लैंग्वेज कुछ आप नए नए सुने होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि 1.5 मिलियन लीटर of in blood passes in through kidney each 24 hours। कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर में हमारे ब्लड पास जो करता है वो कितना है? 1.5 मिलियन ब्लड पास करता है। कौन करता है? वो किडनी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किडनी फिल्टर अबाउट 160 लीटर डे। यानी कि कह रहा है कि एक दिन में जो है कि हमारे किडनी जो है कि फिल्टर जो करता है किसका? ब्लड का जो फिल्टर करता है वह 170 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। तो यहां से आपको दिमाग में कंफ्यूज हो गया होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे के अंदर में ब्लड जो पास कराता है 1.5 मिलियंस में होता है, तो यहाँ कर रहा है कि फिल्टर जो कर रहा है कि कितना 170 ही कर रहा है। तो इसे आपको समझ में नहीं आया। देखो सुनो, पहले मेरे बात को सुनो। कहने का अर्थ हुआ ये कि ब्लड जो है कि हमारे शरीर में जो है कि सारी ब्लड अशुद्ध नहीं होते, और कुछ ब्लड क्या होते हैं कि शुद्ध होते हैं, और उनमें से कुछ ब्लड क्या होते हैं कि अशुद्ध होते हैं। तो वो अशुद्ध ब्लड को फिल्टर करते हैं। कितना है? 170। कितना है? 170। वह पूरे दिन में यानी 24 आवर्स के अंदर में होते हैं। और वो जो मैंने बताया नेफ्रॉन, ये जो कि मैंने बताया कि फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन टू मिलियंस। यानी कि एक ये जो क्या है नेफ्रॉन का शेप है, यानी कि ये नेफ्रॉन है। ठीक है, ये क्या है? नेफ्रॉन है, या इस तरीके का आकृति होती है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि सेकेंड नंबर यानी कि लोकेशन। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि हमारे बॉडी में जो है कि किडनी जो होती है वो किस जगह में होती है, यानी कि किधर होती है। तो अब इसे हमको समझना है। क्या कहते हैं? लिस्ट ऑन इन पास्चर एब्डोमिनल वेल राइट बिलो द रिब ऑफ केज। कहने का अर्थ हुआ पोस्चर एब्डोमिनल में होते हैं। पोस्चर एब्डोमिनल का मीन्स होता है कि पीछे, यहाँ पर होगा, यहाँ यानी कि आप जैसे देख रहे हैं यहाँ इस साइड में आपका जो है कि वो किडनी होंगे, और वो जो कि राइट किडनी लेफ्ट किडनी के क्या होते हैं? डाउन होते हैं, नीचे होते हैं। ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ तक कि आपको बताया वर्टिबल लेब जो होता है T12L3 वर्टिबल लेब होते हैं। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। लोकेशन क्या होते हैं? वो पोस्चर एब्डोमिनल वेल राइट इन्वॉल्व द रिब इन केस, जो कि वर्टिबल लेब T12L3 होती हैं। वर्टिबल लेब कितना होता है? T12L3 होती हैं। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं कि क्या देखते हैं कि साइज शेप वेट, यानी कि साइज जो होती है उसकी लेंथ यानी कि लंबाई जो होती है वो कितनी होती है। उसके बाद कहता है कि शेप यानी कि आकार जो होता है वो कैसी आकार का होता है। उसके बाद देखते हैं कि वेट यानी कि वजन कितना होगा किडनी का। ठीक है, उसके भी बारे में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि साइज जो है कि 4 to 5 इंच लॉन्ग होते हैं। 4 to 5 इंच लॉन्ग, यानी कि कुछ इसके आसपास में होगा इतना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि शेप जो होता है कि वो बीन शेप के होते हैं। बीन शेप के जैसे कि बीच देखा होगा कि जब बोड़ा जैसे बीच को देखोगे तो उसका शेप के ही जैसे सेम होते हैं। इसका शेप किसका? किडनी का शेप, यानी कि वृकक यानी गुर्दा के साथ। अब आ जाते हैं वेट यानी कि वजन, जिसको हम लोग हिंदी में
वजन यानी कि बोझा यानी कि लोड, वजन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो, तो वो होता है कि 130 ग्राम होता है। 130 ग्राम, 130 ग्राम का वजन होता है। वो क्या होता है? किडनी का 130 ग्राम होती है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि उसका जो रचना जो है कि वो कैसी कैसी रचना होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और देखते हैं कि कार्टेक्स, कार्टेक्स जो होती हैं, कार्टेक्स क्या कहते हैं? आउटर रेडिस लेयर होते हैं। आउटर रेडिस लेयर, आउटर मतलब समझ में आता है कि बाहरी, क्या होगा? बाहरी। तो वो उसका शेप भी मैंने बनाया हूँ। एक्सटर्नल व्यू ऐसे होते हैं, जैसे आप एक बीज को देखते हैं तो उसकी बाहर का जो परत देखते हैं कि जैसे क्या ले लो, एक बोड़े के बीज को ले लो, उस बोड़े के बीज को देखोगे तो आपको सीम, जैसे सीम का बीज ले लोगे, सीम का बीज, सीम देखा होगा, वो सीम का बीज जो होता है कि सेम आपको किसके बीज के किसके आकृति के जैसा लगेगा? वो आपको किडनी की आकृति के जैसा लगेगा, जो कि मैंने आपको बड़े पिक्चर में बताया, फिर यहाँ भी बताया, फिर इस तरीके के बताए। और कह रहा है कि कॉर्टेक्स जो होती है कि वो बाहरी होती है, जो कि बाहर में होता है। ये क्या है? इंटरनल दिखाया हूँ, कॉर्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद होता है कि मेडुला। मेडुला जो होता है कि मेडुला वो होते हैं अंदर में, इंटरनल व्यू होती है। मेडुला जो होती है वो इंटरनल व्यू में होते हैं, जिसे इनलेयर मेस्ट लेयर का कहलाता है वो। और आ जाते हैं पिरामिड। अब पिरामिड होता है, पिरामिड जो होता है कि सी क्यूब शेप होता है, क्यूब शेप के कैविटीज होते हैं, क्यूब शेप कैविटीज के होते हैं, जो कि इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही यह क्यूब शेप कैविटीज का होता है, जो उसे क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पिरामिड। इन विच यूरिन कलेक्टेड, यानी कि वह क्या करते हैं? यूरिन कलेक्टेड करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पेल्विक्स। पेल्विक्स जो होता है कि क्या होता है? funnel like in dilated past a part of in ureter in the kidney, जो कि उसे क्या करते हैं कि उसे पास कराती हैं, पार्ट जो कि यूरिन को यहाँ पर। तो यहाँ तक कि आपको कि चौथा पॉइंट जो मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि यहाँ तक कि आपको 100% समझ में आया होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या है? कॉर्टेक्स जो होती है आउटर रेबिक्स इन लेयर होती हैं, जो कि बाहरी परत होती हैं कि जो बाहर से दिखाई देती हैं, कि जैसे सीम का बीज ले लो। ठीक है, अब आ जाते हैं कि क्या? मेडुला। मेडुला जो होती है कि वह इंटरनल व्यू होती है कि वह क्या होते हैं? इनर मेस्ट लेयर होती हैं। और देखते हैं कि पिरामिड जो होता है कि क्यूब शेप कैविटीज होती, क्यूब शेप कैविटीज, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको आकृति में, इन विच ऑफ यूरिन एंड कलेक्टेड करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है? पेल्विक्स जो होते हैं कि फेनियल लाइक इन डिलाइटेड पास्ट पार्ट ऑफ इन यूरेटर इन द किडनीज, जो कि इस तरीके से करते हैं कि जो यहाँ से जमा होती हैं। यह हो गया आपको एक्सटर्नल व्यूज, यह होगा इंटरनल व्यूज। यहाँ तक कि आपको चौथा पॉइंट आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि ब्लड सप्लाई जो कौन करता है, इसके बारे में भी देखते हैं कि ब्लड सप्लाई कैसे होती है। ब्लड सप्लाई हमारे बॉडी के अंदर में, जो कि हमारे कौन करते हैं? किडनी करती है, कि जिसे वेवरिका की यानी कि गुर्दा कहते हैं। तो अब जाते हैं कि आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी यानी कि धमनी, और वेन्स नस। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में फैली हुई है। तो देखते हैं कि क्या है? रेडिनल आर्टरीज, रेडिनल व्यूल्स, इसके माध्यम से ये क्या होते हैं कि ब्लड सप्लाई होती है, वो कौन करते हैं? किडनी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन जो होते हैं कि कैसे फंक्शन करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। कहता है कि ये ब्लड को क्या करते हैं? फिल्टराइजेशन करते हैं, फिल्टर करते हैं। कि जैसे हमने फिल्टर की बात की है, तो आपको ये 100% समझ में आ गया होगा कि फिल्टर का मतलब होता है कि छांकना। जैसे अगर हम लोग चाय पीते हैं तो उसमें से पत्ती को अलग करते हैं और चाय को अलग करते हैं, कि यानी कि उसमें जो चीज मटेरियल मिले हुए रहते हैं, चीनी हो या पानी हो या उसमें दूध मिली हो, इन सारी चीजों को यानी कि जो
वेस्ट मटेरियल होते हैं कि जो मतलब जिसे फेंका जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं, तो उसे छान करके हटा देते हैं, और जो उसमें से अच्छे होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, पी देते हैं। ठीक वैसे हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड होती है, तो ब्लड को वो क्या करते हैं कि फिल्टराइजेशन करते हैं, कि फिल्टराइजेशन करने के बाद उसमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वह निकालने का काम करता है। वह क्या करता है, निकालने का काम करता है फिल्टराइजेशन के माध्यम से। कौन करता है, ये किडनी करते हैं, कि जिसे वृक्का यानी कि गुर्दा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ट्रेवल सिक्रेशन। ट्रेवल सिक्रेशन की बात करते हैं कि वह करता है कि वेल इन सबस्टेंस फॉर्म फिल्टर इन वाटर ग्लूकोज एमोनिया एसिड यानी कि वो जो है कि ट्रैवल जो करते हैं कि वो किस पर करते हैं, कि जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमोनिया एसिड हो गया, इसके अंदर में होते हैं। अब आ जाते हैं कि ट्रैवल सिक्रेशन ऑफ uncontained in substance back into in collected duct, urine, ammonia, correcting, maintaining नॉर्मेट इन ब्लड। इन सारी चीजों को काम करता है कौन, ट्रैवल सिक्रेशन करते हैं। कौन करते हैं, ट्रैवल सिक्रेशन, यानी कि यूरिन, अमेनिया, करेक्टिंग एंड मेंटेनिंग, ये सब सारी चीजों को। ठीक है, अब आ जाते हैं कि यहाँ लास्ट में क्या है, प्रेशर जो होती है बाय इन बैलेंसिंग एंड इलेक्ट्रोलिक एंड ब्लड। तो यहाँ तक कि आपको ये समझ में आ गया होगा एक एक करके। तो मैंने आपको जो बताया, इससे आपको जितने भी आपके लिए लाभदायक और अच्छे लगे हैं, तो आप मेरे